तो कुल टोटल पहलू दो होते हैं। तो डाइस में 6 पॉइंट होते हैं, 3 4 5 6। कुल टोटल कितने होते हैं? लाल रंग और एक होता है काला रंग। बोलो। खंड अ। सवाल नंबर 19। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। तो कल हाथ कचूस वो रह गए फॉर्मूला। तो पहले तो वे सूत्र समझो, क्योंकि जब तक सूत्र नहीं क्लियर होंगे तुम्हारे माइंड में तब तक सवाल समझ में नहीं आ पावे। कल मैंने तुम्हें सिक्का के पॉइंट पर समझाए तीनों ने के। दोबारा तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं जिन्हें फॉर्मूला ने ध्यान दे लो। पहला तो लिखाया था मैंने, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। जे अनुकूल परिस्थिति है एनी, अनुकूल परिस्थिति, और जे है कुल परिस्थिति। तो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है। दूसरा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योगफल एक होता है हमेशा। तीसरा पॉइंट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी या 1 होगी और 1 से छोटी होगी। चौथा है आपका, और क्या लिखाया था इनमें, जाइते अगर आप किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता निकालनी हो जावा फॉर्मूला थे तो पीई प्लस को पश्चांतर कर दो तो 1 माइनस पीई है जागो बेटा। और एक और पॉइंट जाइते बन जातो है, वो तो है पीई अगर घटित न होने की प्रायिकता दई होए और घटित होने की प्रायिकता निकालनी होए तो पीई बार बराबर 1 माइनस पीई, सॉरी 1 पीई निकालना होए तो घटित न होने की दई होए तो एक में से पीई बार घटा दो। यानी अगर घटित न होने की निकालनी है तो पीई घटा दो एक में से पश्चांतर करके, और घटित होने की निकालनी होए और घटित न होने की दई होए तो पश्चांतर करके नहीं पीई बार घटा दो। पर लेकिन ज्यादातर जे भाव फॉर्मूला आवत ना यूज ना हो तो यूज या तो जी होगो या जी होगो। तो ठीक है, याद रखियो। अगली बात आवती है तुम्हारी सिक्का। सिक्का के अंदर क्या पहलू होते हैं? 2। सिक्का के अंदर 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है एक टेल। हेड को मतलब चित और टेल को मतलब पट। तो कुल टोटल पहलू 2 होते हैं। तो अगर एक सिक्का की बात करें ताकि एक सिक्का की, तो जाकी कुल परिस्थिति एनएस, कुल परिस्थिति 2 की घात एन होता है फॉर्मूला। एन की जगह पे क्या है? 1। तो 2 घटना घटित होंगी, एक हेड और एक टेल। अगर 2 सिक्का की बात करें, क्या सिक्कन की? 2 सिक्कन की बात करें तो एनएस जो होगी 2 की घात क्या जाएगी? 2। तो 2 दूनी 4 घटना घटित होंगी। अब होंगी कैसे? एक हेड पहले पे और दूसरे पे कहा जाएगी, दोनों ने पे हेड ले लो, ठीक है। एक हेड, एक पे हेड ले लो तो टेल हेड और आ जाएगा। मैंने तुम्हें कहा बताओ क्रम जब तक याद नहीं रखेंगे गलती करते रहोगे। तो क्रम याद रखना, पहले दोनों पे मान लो आपने हेड ले लो, फिर एक पे हेड लो, पहले पे हेड ले लो, फिर दूसरे वाले पे हेड ले लो, तो हेड एक पे गो। अब दोनों पे का ले लो? टेल ले लो बेटा। तो ये है कुल टोटल 4 घटना। अगर 3 सिक्कन की बात करें, 3 सिक्का की बात करें तो एनएस कुल परिस्थिति 2 की घात कितनी? 3, यानी कितना है गो? 8 है गो। अब 3 सिक्कन में कैसे? तीनों ने पे ही अगर हेड आ जाए एक स्थिति,
अगर ध्वन के हेडन की बात करी जावे तो पहले दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल। अब टेल है बीच में ले आओ, हेड टेल हेड। और अब टेल है सबंते पहले ले आओ, टेल हेड हेड। और दो हेड निभाव आएगा, तीन हेड भाव आएगा, दो हेड भाव आएगा, अब एक हेड भाव ले लो। तो हेड टेल टेल, हेड है बीच में ले जाओ, टेल हेड टेल। अब हेड है लास्ट में ले जाओ, अब एक हेड भाई है कि सब, अब बिना हेड भाव ले लो, यानी टेल टेल टेल। क्रमते समझने की कोशिश करो। पहले तीन हेड भाई ले, फिर दो हेड भाई ले ली हमने, फिर एक हेड भाई ले ली, फिर जीरो हेड भाई, यानी जीरो से तीन तक ही तो हेड आवेंगे अगर तीन है तो। ठीक है, तीन सिक्का है तो कुल टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 घटना घटित हुई। अब ऐसे ही सिक्का के बाद में आती है बात पासे की, काय की पासा। और पासा यानी डाइस, DICES। अब ने समझियो, डाइस में 6 पॉइंट होते हैं, 3 4 5 6, कुल टोटल कितने होते हैं 6, यानी कुल परिस्थिति होती है बेटा 6 की घात 1 यानी 6। काय के काजे एक पासे के लिए, काय के लिए, चलो पासे के लिए ऐसे लिखो, एक पासे के लिए। अगर दो पासेन की बात करी जावे तो कल मैंने तुम्हें समझायो, जहां तक दो पासेन में मतलब NS जो होगी 6 की घात कितनी है जागी, यानी 36। NS यानी 6 की घात 2 यानी 36। अच्छा, अब 36 कैसे होंगे, पहले पासे पे एक, दूसरे पे एक, क्रम याद रखना है। पहले पे एक ले और दूसरे पे चेंज करते जाओ। ठीक है, तो दूसरे पे चेंज करेंगे तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर पहले पे 2 1, दूसरे पे फिर चेंज करो, फिर पहले पे 3 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3, पहले पे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, पहले पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5, फिर पहले पे 6 1 6 2 तो कुल टोटल अगर काउंट करेंगे जो टोटल 36 होंगे। 6 सिक्कन की बात, 2 सिक्कन की बात आएगी। अगर 3 सिक्कन की, वैसे तुम्हारे लेवल के 2 ही सिक्कन की कहानी होती है, 3 सिक्कन की कहानी ले जाएंगे तो बहुत लंबी है जाएगी, 2016 घटना बदलेंगी और 2016 जहां पूरे बोर्ड पे आए पावेंगे, समझ रहे हैं। तो तुम्हारे लेवल की केवल 2 सिक्कन तक, 2 पासेन तक की बात होती है। अब बात आती है तासन की। तास यानी प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग पत्ता। पत्तन की बात आती है तो पत्तन में कहानी का होते हैं बेटा, कुल ताश होते हैं बेटा 52। कुल ताश एक कुल ताश टोटल होते हैं 52। अब ये 52 4 भागन में डिवाइड होते हैं, एक साइड में 2 और एक साइड में 2। एक साइड में तो पहले 2 भागन में डिवाइड होते हैं, 4 में नहीं, पहले कहने में 2 में, पहले 2 भागन में डिवाइड होते हैं जी। एक तो लाल रंग और एक होता है काला रंग। अब 52 है टोटल, तो 2 भागन में डिवाइड होंगे तो लाल 26 और काले 26, लाल रंग के 26 काले रंग के 26। अब लाल रंग के 2 भागन में डिवाइड होते हैं, पहला कौन सा, ईंट और एक पान। तो ईंट के 13
पान के 13। अब काले रंग के तो भागन में डिवाइड होता है, एक हुकम और एक चिड़ी। तो हुकम के 13 और चिड़ी के 13। अब प्रत्येक रंग के कैसे होते हैं वो देखना है। तो प्रत्येक में जी ईंट में हूं, पान में हूं, हुकम में हूं और चिड़ी में, तो एक तो होता है इक्का प्रत्येक में, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, एक दहला, एक नहला, एक अट्ठा, एक सत्ता, एक छक्की, एक पंजी, एक चौकी, एक तिक्की, एक दुग्गी। अब इनके बाद में क्योंकि प्रत्येक पत्ता में प्रत्येक में एक इक्का होगा, ईंटों को होगा, एक पान को होगा, एक हुकम को होगा, एक चिड़ी को होगा। तो कुल इक्का, कुल इक्का 4, कुल बादशाह 4, कुल बेगम 4, कुल गुलाम, यानी प्रत्येक चीज गुलाम, दहला, नौला, अट्ठा, सत्ता, तिक्की, दुक्की, ये सब के सब कितने होते हैं? 4 होते हैं। पर लेकिन अब जाके बाद में कछु पॉइंट और आवत तो है, चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले तो चेहरा केवल बादशाह पे, बेगम पे और गुलाम पे होता है, और काऊ पे चेहरा ना होता। बादशाह पे चेहरा होता है, बेगम पे होता है और गुलाम पे होता है, 3 पत्तन पे चेहरा होता है। तो एक में ईंट में हूं 3 रुपए, पान में हूं 3 रुपए, चिड़ी में हूं 3 रुपए, हुकम में हूं 3 रुपए, तो कितने आ गए टोटल? अगर चेहरे वाले काले रंग के कह दे, काले रंग के कितने होंगे, और लाल रंग के कितने होंगे? ठीक है बेटा। तो ये कछु ऐसे पॉइंट हैं जो तुमन पे आए, वो बहुत जरूरी है। अगर जिन ना जानता तो आप प्रायिकता में बहुत से सवाल ऐसे बनते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ तक तो कल मैंने तुम्हें समझाया, तो यहाँ से आगे तासन के बारे में आज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। कुल टोटल ताश होते हैं 52। 52 में 2 रंग के पत्ता होते हैं, एक लाल रंग के, एक काले रंग के। लाल रंग के जब 52 टोटल पत्ता है तो आधे आधे 2 भागन में डिवाइड है, 26 जा में लाल में और 26 काले में। 26 लाल रंग के 2 तरह के होते हैं, एक ईंट के और एक पान के। 13 ईंट के, 13 पान के, 26 2 भागन में डिवाइड है। ऐसे ये 26 काले रंग के 2 भागन में डिवाइड है, 13 हुकम के और 13 चिड़ी के। अच्छा, प्रत्येक में यानी सो ईंट में, पान में, हुकम में, चिड़ी में एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, एक दहला, एक नौला, एक अट्ठा, एक सत्या, एक चक्की, एक पंजी, चौकी, तिक्की, दुक्की, सब होते हैं एक एक। तो टोटल 13 जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। ठीक है। अब जहां मैं हूं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि प्रत्येक में ईंट में हूं एक इक्का, पान में हूं एक इक्का, एक हुकम में, एक चिड़ी में, तो चारों में एक एक इक्का, तो चारों रंग के कितने आ गए? 4 इक्का। समझ गए? टोटल कुल बादशाह 4, बेगम 4, गुलाम 4, दहला, नौला, अट्ठा, सत्ता, सब टोटली 4 होता है। अब अगर लाल रंग के इक्का कह दे जावे
लाल रंग के इक्का क्या होंगे? तो ईंट के और पान के केवल 2 इक्का होंगे। अगर काले रंग के इक्का कह दे तो 2। समझ गए? अगर कह दे हुक्म का इक्का तो हुक्म का तो एक ही होगा ना। समझ गए? अगर कह दे वह लाल रंग के कुल पत्ते तो लाल रंग के कुल पत्ता कितने गए? समझ रहे हैं बात है? तो बस यही चीज है। अब चेहरा की बात आते तो चेहरा कौन कौन से पत्तन बहुत हुआ? चेहरा केवल बादशाह, बेगम और गुलाम 3 पत्तन बहुत हुआ। तो कुल चेहरे वाले 4 जाके वो सॉरी 3 जाके 3 जाके 3 जाके 3 जाके कितने हैं टोटल 12। पर लाल रंग के चेहरे वाले तो लाल रंग के यही होंगे 3 जाके और 3 जाके 6 के। काले रंग के चेहरे वाले कहते तो 3 जाके और 3 जाके कहते। अगर कहते हुक्म के चेहरे वाले तो केवल 3। समझ रहे ना? हुक्म में 3 ही तो होंगे। काऊ को पर्टिकुलर नाम दे दे वे तो वे एक ही भाग के बराबर रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कह दे हुक्म का इक्का तो हुक्म को इक्का एक ही होता है। पर अगर कह दे वे कुल इक्का तो 4 होते हैं। अगर कह दे वे काले रंग के इक्का तो 2 होते हैं। समझ गए बात है? तो 22 हफ्ते जिनमें थे और सवाल बनेंगे तो 22 हफ्ते हम ले लेंगे। तो पहले तो इन्हें नोट करो और ढंग से इन्हें समझ लियो, याद कर लियो। अब बनेगा 2025 सेट फर्स्ट खंड अ सवाल नंबर 19। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। पासों फेंको जा रहा हो, कहा फेंको जा रहा है। और पासे पे आप जानते हैं 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते ना। अब कुल टोटल परिस्थिति कितनी आ गई? और सम संख्या की बात कर रहा है जहां काय की। तो सम संख्या कौन कौन सी? तो अनुकूल परिस्थिति यानी एनी कितनी है? तो प्रायिकता को सूत्र आप जानते हैं एनी बटे और एनी की वैल्यू एन है सकी। तो जी कितनी आएगी? 1 बटे और बोलो 20। अच्छी प्रकार से फैली हुई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। नहीं, ध्यान दे लो। 52 पत्ता टोटल कुल परिस्थिति कितनी आ गई? अब जामे ते एक पत्ता निकालो जा रहा हो जो रानी को मतलब बेगम। ठीक है, बेगम हो गए तो बेगम कितनी होती है? तो एनी बराबर 4। तो प्रायिकता है गई एनी बटे तो 4 बटे 52 यानी 1 बटे और बोलो खंड ब दूसरे को च। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो देखो खराब पेन है 12, खराब पेन है 12 और अच्छे पेन है 132। तो टोटल पेन कितने आ गए कुल? यानी एनएस 144 है गए। ठीक है बेटा। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है। अब हम बाहर से देखें तो जिना मालूम कर सकता है जी खराब है या सही है। ठीक है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। इस मिश्रण में से एक पेन निकालो जा रहा हूं। ठीक है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। अच्छा है वे की प्रायिकता पूछ रहा हो तो अच्छे पेन 132 है। तो अनुकूल परिस्थिति जो भाई वे 132 भाई। तो प्रायिकता निकालेंगे तो आप जानते ही है एनी बटे और एनएस को मान कितना है? 12 थे कटको जी 11 बार और 12 थे 12 बार तो 11 बटे 12 और बोलो सेट नंबर 2 खंड अ सवाल नंबर दूसरा। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है
किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, कितनी बार? ठीक है, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो कुल परिस्थिति चौका पासे पे कुल 6 होते हैं और विषम की बात कर रहा है। विषम संख्या 1 3 5 यानी अनुकूल कितनी भाई? तो प्रायिकता को सूत्र एनी बटे और एन एस को मान 6 3 1 3 3 दूनी। और बोलिए। सवाल नंबर 5, हाँ एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है हाँ, जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है: ए बी सी डी ई ए। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ये प्राप्त करने की प्रायिकता। एक बार फेंको यार, कुल परिस्थिति कितनी है ये? 6। अब ए प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करनी है? ए आने के लिए तो ए की अनुकूल परिस्थिति कह रही है, तो अनुकूल 2 आ गई। तो प्रायिकता को सूत्र एनी बटे तो 1 बटे 3, यही आंसर है। और बोलो। खंड ब एक को च। एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 4 लाल कंचा, 8 सफेद लाल कंचा है 4 और सफेद है 8 तथा 5 हरे कंचे हैं। और हरे है 5। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला लाल है? कुल कंचा कितने आ गई? कुल कंचा यानी कुल परिस्थिति 5 और 8 13 और 4 17। अब एक कंचा निकालो जा रहा हो, ठीक है, इस पे लाल हो जाएगी प्रायिकता। लाल कंचा की बात कर रहा है, तो लाल कंचा की बात कर रहा है तो अनुकूल लाल कितने हैं? 4। तो प्रायिकता है गई बेटा लाल कंचा की एनी बटे एन एस 4 बटे 17। हरा नहीं की बात कर रहा है, तो हरा नहीं की बात कर रहा है तो 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहला तो हरा एबे की निकाल लो, हरा होने के लिए, और हरे कंचा के लिए अनुकूल हरे कितने हैं? 5। तो प्रायिकता है गई 5 बटे 17। पर हरा ना हो, हरा इसकी प्रायिकता तो मैंने तुम्हें कहा लिखाए हो सूत्र पीई बार बराबर 1 माइनस पीई। किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता निकालनी हो तो 1 में से घटित की प्रायिकता घटा दो। तो 1 में से 5 बटे 17 घटा दो। 17 1 17 में से 5 गए तो क्या बच गए? एक तरीका तो ये हो जाको फर्स्ट मेथड। सेकंड कैसे कर सकते हैं? सेकंड मेथड निकाले क्योंकि हरा ना हो, हरा तो अनुकूल हरा नहीं होगा तो या तो लाल होगा या सफेद होगा। तो लाल कितने हैं? 4 और 8 सफेद हैं, तो टोटल कितने आ गए? तो जाकी प्रायिकता निकालेंगे हरा नहीं की तो 12 बटे, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे। और बोलिए। सेट 3 खंड अ क्वेश्चन नंबर 2। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, तो एक पासे पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो देखो आवाज थोड़ी देर पहले ही सम संख्या को करा हुआ है, यही सवाल हुआ, समझ गए? कुल संख्या कितनी है? 6। अनुकूल कुल परिस्थिति 6, सम संख्या ही कह रहा हो 2 4 6, तो अनुकूल क्या है गई 3, तो 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2। समझ गए होंगे? और बोलो। सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो मैंने तुम्हें कहा बतायो कि प्रायिकता 0 से लेके 1 तक होती है।
जीरो है सकती है, एक है सकती है, और जीरो और एक के बीचों में है सकती है। एक अते बड़ी दी क्या बुना है सकते, जीरो ते छोटी दी क्या बुना है सकते, यानी रेड लगो हो तो ना है सकते, या एक अते बड़ी दिख रही हो बुना है सकते। अब विकल्प बोल दो कहा है, एक है सकती है तो जी गलत है को, माइनस एक ना है सकते, माइनस आ गई तो यही बात सही है, क्योंकि ऋणात्मक प्रायिकता ना होते। थर्ड का है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, यानी एक के बीच में, जीरो और एक के में तो जो नहीं होगी, और 1/3 जो एक अते छोटी होती है तो जो नहीं होगी, यानी नहीं हो सकती। पूछी है एक चीज और ध्यान दियो, पेपर में तुम्हें कंफ्यूज करवे के काजे नहीं शब्द को इस्तेमाल कर दे तो तुम क्या करते हैं, नहीं को ध्यान ना दे तो डायरेक्ट होने की प्रैक्टिस करे आप, समझ गए? तो ये ध्यान दे लियो। हाँ जीरो हो सकती है। और बोलिए जैसे अब समझ लो कैसे ऐसा करते हैं, एक थैला में केवल संतरा की गोली है, क्या की गोली है, 5 गोली है। अब हम बामे से एक गोली निकाल रहे हैं, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह संतरा के बजाय हम लिख रहे हैं सेव की मैक की गोली होगा, तो सेव को एक हुआ तो अब हमें तो अनुकूल परिस्थिति जीरो, टोटल 5, 0/5 यानी जीरो, यानी जीरो भी हो सकती है और एक हो सकती है। अब कह हम संतराई की निकाली जावे तो संतराई कितनी है, टोटल 5 है, तो कुल 5 है गई और अनुकूल 5 है गई, तो 5/5 यानी एक है, तो जीरो हो सकती है, एक हो सकती है, और जीरो और एक के बीचों में है सकती है, यही है सकती है, जिनके अलावा नहीं होगी। और बोलो खंड बा एक को 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से बैठती हुई गड्डी, तो कुल परिस्थिति कितनी है गई, ठीक है, एक पत्ता निकाला जाता है। हाँ निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, लाल रंग का एक पत्ता, लाल रंग का बादशाह। अब जी बताओ टोटल बादशाह 4 पर लाल रंग के कितने होते हैं, तो अनुकूल परिस्थिति 2 है गई, तो प्रायिकता को सूत्र आप जानते हैं, अनुकूल बटे कुल, तो कितनी है गई 1/26, 2 से कट गई ना। नेक्स्ट एक तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर कह लो या चेहरा कह लो एक ही बात है, तो मैंने क्या बताया तस्वीर वाला पत्ता 12, तो अनुकूल परिस्थिति 12, तो प्रायिकता का सूत्र 12/52, चाहते 3 बार और चाहते तो 3/13। और बोलो नोट कर लो तो पहले इन्हें